संसार में जब मनुष्यों की संख्या कम थी तब वह सीधे प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति उसके द्वारा त्यागे गए अपशिष्टों को फिर ताजा तथा निर्मल ऊर्जा में बदल देती थी। विराम। अपने पर्यावरण के प्रति मनुष्य सहज और स्वाभाविक था, लेकिन पर्यावरण के साथ मनुष्य का यह सह अस्तित्व अधिक नहीं चल पाया। विराम। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। विराम। मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ी और उसकी बौद्धिक क्षमताओं ने जीवन के अनेक कार्य क्षेत्र तलाशे। विराम। बढ़ती मानवीय सभ्यता ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ कर दी। विराम। मानवीय समुदाय के जीवन निर्वाह हेतु प्रकृति का दोहन प्रारंभ हुआ और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन व्यय होने लगे। विराम। जंगल काटे गए, पहाड़ों को पोला और समतल किया गया, नदियों को नहरों में बदला गया। विराम। भूमिगत जल को सतह पर लाया गया। विराम। इन सब प्राकृतिक तत्वों के दोहन का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ तो फिर उसका अंत नहीं रहा। विराम। पृथ्वी के गर्भ में छिपे ऊर्जा संसाधनों, कोयला, पेट्रोलियम और अन्य खनिजों का उत्खनन जितनी मात्रा में हो रहा है वह निरंतर इनके भंडारण की क्षीणती स्थिति को ही व्यक्त करता है। विराम। एक अनुमान के अनुसार यदि इसी रफ्तार से धरती के खनिजों का इस्तेमाल मनुष्य ने किया तो आगामी 100 वर्षों में हमारी यह पृथ्वी खनिजों से रिक्त हो जाएगी। विराम। पैरा। खेती, आवास और उद्योगों के कारण जंगल नष्ट हुए। विराम। धरती पर हरितिमा का लोप अनेक तरह के असंतुलन को लाने वाला है, यथा वर्षा की अनिश्चितता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, मृदा क्षरण, नदी तालाबों का उथला होना आदि। विराम। जंगलों के नष्ट होने से प्रकृति का चक्र गड़बड़ाता है और पर्यावरण में निहित स्वाभाविक नमी कम हो जाती है। विराम। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता हो जाती है। विराम। यह प्रचुरता मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती है। विराम। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण श्वास, फेफड़ों और दिल से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती है। विराम। मृदा क्षरण खेतों का उपजाऊपन नष्ट करता है। विराम। मृदा क्षरण के परिणाम स्वरूप नदी तालाबों में मिट्टी पहुंच जाती है, जिससे वे उथले और दलदली हो जाते हैं। विराम। जंगल अभी तक पारस्परिक संतुलन को संभाले रहे हैं। विराम। वह स्थिति समाप्त हो रही है। विराम। धरती के लगभग 1/3 भाग में जंगल रहना चाहिए, लेकिन जंगलों का यह विस्तार अब सिकुड़ रहा है। विराम। जंगल की उपयोगिता बहुमुखी है और उपयोगितावादी जीवन दर्शन को
अपनाने वाले मनुष्य ने जंगलों को अपने स्वार्थ के लिए बुरी तरह से नष्ट किया है। विराम। उसके पास पुनः जंगल रोपने की कोई कारगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। विराम। यह चिंतनीय तथ्य है कि मात्र भारत में प्रतिवर्ष लगभग 17 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उन्मूलन हो जाता है।